ऊंचे पर्वत रीखई मन मेरा भटके हो रही। धोप चांव का खेल निराला हर कदम पे शिव शंभु काल बोलबला। जय जय हिमाचली धरा गूंजे मन में ओमकारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश में हूं और आज हिमाचल प्रदेश में मेरा आखिरी दिन है और अभी इस वक्त मैं हूं हिमाचल प्रदेश के काशी के नाम से या हिमालय की काशी के नाम से जाने वाले एक बहुत ही खूबसूरत हिल टाउन मंडी में। मैं मंडी आया था पराशर लेक जाने के लिए। कल मैं पराशर लेक गया था और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पराशर लेक और पराशर लेक जो मंदिर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। बहुत ही खूबसूरत वो जगह था और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं पराशर लेक जाने के लिए यहाँ मंडी में आया था। तो आज शाम को मैं यहाँ मंडी से दिल्ली जाने वाला हूँ और मुझे थोड़ा सा समय मिल गया है इस आध्यात्मिक हिल टाउन मंडी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित और आदि शक्ति को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं। पूरे मंडी में 80 मंदिरों का समूह है। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे खास 5 मंदिर है, आज हम उन 5 मंदिरों का दर्शन करेंगे जो यहाँ मंडी के सबसे प्राचीन मंदिर है। एक मंदिर तो ऐसा है जो पिछले साल यहाँ मंडी में बाढ़ आई थी, जब बहुत बड़ा सैलाब यहाँ पे आया था और सब कुछ ढह गया था। सिर्फ वो मंदिर जो है संगम पर टिका रहा पूरे पानी के बीच में महीनों तक। इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा तूफान जो है उस मंदिर को हिला नहीं पाया। ऐसे सारे मंदिरों का आज हम दर्शन करते हैं। ये सारे जो मंदिर हैं आसपास ही हैं, आप पैदल चलकर भी इन सारे मंदिरों को देख सकते हैं। तो अभी इस वक्त मैं मंडी का जो मेन मार्केट है, जो मेन सेंट्रल मंडी है, मैं उस जगह पे हूँ। ये जो जगह है ये एक मॉल रोड की तरह है। ये मार्केट है और यहाँ पर लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं। यहाँ पे गार्डन है, पार्क है और आप देखेंगे आई लव मंडी का बोर्ड लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के इस पुराने शहर मंडी में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा रुक जाते हैं, भूतनाथ मंदिर। 500 साल पुराना ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि मंडी का पहचान है। बाबा भूतनाथ मंडी के इष्ट देवता हैं और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है महादेव यहाँ भूतनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव को भूतनाथ का नाम दिया गया है क्योंकि महादेव सभी आत्माओं और एनर्जी के स्वामी हैं। 16वीं शताब्दी में आज से 500 साल पहले मंडी के राजा अजबर सेन जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और इस जगह पर अजीब तरीके की शांति मिलती है। बाहर कितनी भी भीड़ हो लेकिन मंदिर के अंदर पूरा साइलेंस फील होता है। मंडी की फेमस शिवरात्रि भी इसी मंदिर से शुरू होती है, जब पूरे हिमाचल से देवी देवता यहाँ आते हैं और पूरा शहर भूतनाथ के रंग में रंग जाता है। भूतनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मंडी की आत्मा है। और ये बाबा भूतनाथ मंदिर के दर्शन करके ये बाजार की गली है और इस गली में हमें आगे चलना है, तो आगे चलते हैं। भूतनाथ मंदिर से बाजार की गली से होते हुए जब आप आगे आएंगे तो आप ब्यास नदी के किनारे पहुंचते हैं और यहाँ पर ब्यास नदी के तट पर एक बहुत प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है एकादश रुद्र मंदिर। एकादश का मतलब है एक प्रमुख शिवलिंग और उसके साथ में 10 शिवलिंग यानी 11 शिवलिंग। और ये जो 11 शिवलिंग है ये भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को एकादश रुद्र मंदिर कहा जाता है। गर्भगृह में जब आप भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो जो 11 रुद्र रूप है भगवान के, उसमें है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहिता, शास्त्र, अजपात, अहिर्बुद्ध, शुंड, चंड और भव। एक ही शिवलिंग में ये सारे जो रुद्र रूप है समावित है। और ये जो मंदिर है ये तंत्र साधना का बहुत प्रमुख मंदिर है यहाँ मंडी में। यहाँ पे अलग अलग तरह की जो तंत्र विद्या है वो होती है। मंडी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए सिर्फ एकादश रुद्र मंदिर को देखना ही काफी है। पहली नजर में ही ये मंदिर बहुत अलग फील देती है और एक अजब सी पावरफुल साइलेंस यहाँ पर महसूस होती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको हर कोने में एक मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जिनमें गणेश जी का मंदिर, सत्यनारायण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी और सूर्य देव के मंदिर ऐसे बने हैं जैसे इन पांचों ने शिव जी के रुद्र रूप को घेर रखा है।
और इन 5 मंदिरों के बीच में है महादेव का वो अद्भुत गर्भगृह, जिसमें एक साथ महादेव 11 रुद्र रूप में विराजमान है, जिनके एक दर्शन मात्र से भगवान शिव की अपार शक्तियों को महसूस किया जाता है। और एकादश मंदिर के पास में ही प्राचीन श्री रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की थी। दोस्तों, यहाँ मंडी में तीसरा जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है पंचवक्त्र मंदिर। और पंचवक्त्र मंदिर सिर्फ सबसे प्राचीन और पौराणिक नहीं, सबसे सुंदर मंदिर भी। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखता होगा। यही है वो पंचवक्त्र मंदिर, जो यहाँ पर ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर है। यहाँ पर मंडी में 2 नदियाँ बहती है, एक सुकेती और एक ब्यास। मैं आपको दिखा दूं, देखिए वहाँ पे जो था एकादश रुद्र महादेव मंदिर था, वहाँ से आपको ऐसे 2 मिनट चल के आना पड़ता है। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये सुकेती नदी है। ये सुकेती नदी यहाँ आगे जाके ब्यास नदी से मिलती है और यहाँ पर ब्यास और सुकेती नदी का संगम होता है। और इसी संगम पर यहाँ पर पंचवक्त्र मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है 16वीं शताब्दी में बाढ़ के वजह से जो पुराना मंदिर था वो पुराना मंदिर ढह गया था, और उसके बाद फिर 16वीं या 17वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा हुए थे अजबर सेन जी, उन्होंने फिर इस मंदिर का निर्माण किया। और 400 साल से ये मंदिर इसी तरह यहाँ पर मजबूती से खड़ा है। कितने सारे बाढ़ आए, इस साल भी, जो पिछले साल जो बाढ़ आया था जिसमें मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उस समय भी ये जो जगह है आप देख रहे हैं ये पूरा पानी के अंदर, सैलाब के अंदर भर गया था। लेकिन ये जो मंदिर था पंचवक्त्र मंदिर, ये इसी तरह पानी में खड़ा रहा। बाढ़ के समय काफी वायरल हुआ था, मीडिया, न्यूज, सोशल मीडिया, सब जगह इसी मंदिर की चर्चा हो रही थी। और इस मंदिर की जो बनावट है, जो इसकी शिल्प कला है, जो इसकी वास्तुकला है, ये बहुत अद्भुत होने के वजह से ये जो है ये राष्ट्रीय धरोहर ASI के अंडर भी है। इस मंदिर की जो देखभाल है अभी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ASI करता है, और ये एक राष्ट्रीय धरोहर स्मारक है ये। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के पास आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 मंदिर दिखेंगे, एक यहाँ पर छोटा मंदिर है और एक बड़ा प्रमुख मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान शिव की 5 मुख है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात महादेव की ऐसे 5 मूर्ति जो है वो स्थापित है। मंडी के पौराणिक मंदिरों के बीच में एक ऐतिहासिक पुल भी है जिसे विक्टोरिया ब्रिज कहते हैं। अभी इस वक्त मैं इसी विक्टोरिया ब्रिज पे हूँ, और ये जो ब्रिज है ये 1877 में बनाया गया था, और इसे बनाने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। ऐसा कहा जाता है कि 1877 में यहाँ के जो राजा थे विजय सेन, उन्होंने दिल्ली दरबार में, दिल्ली में ब्रिटिशों के सामने एक प्रतियोगिता जीती थी। उस प्रतियोगिता में उन्हें एक कार इनाम में मिला था, और वो अपनी कार मंडी में लेकर आए। तो ये नदी पार करने के लिए उस समय पुल नहीं था, तब यहाँ के राजा विजय सेन ने ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद से पहले यहाँ पर एक पुल बनाया, ये पुल। और ये पुल बनने के बाद वो अपनी जो गाड़ी उन्हें इनाम में मिली थी, वो गाड़ी लेकर वो मंडी में आए थे। तो ऐसी एक ये ऐतिहासिक कहानी इस ब्रिज की भी है। और ये जो ब्रिज आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे इंग्लैंड और यूरोप में ब्रिज होते हैं। इस ब्रिज का भी जो नक्शा था वो टेम्स नदी पर, इंग्लैंड में टेम्स नदी है, वो टेम्स नदी पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज के नक्शे को देखकर ये ब्रिज को तैयार किया था। ये एक आपको ऐतिहासिक और ब्रिटिश स्टाइल का 1877 में बनाया गया जो ब्रिज है विक्टोरिया ब्रिज, ये आपको ब्रिज मिलेगा। इसे विजय केसरी ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि जो राजा थे उनका नाम विजय था, और उन्होंने एक प्रतियोगिता जीती थी, उन्हें इनाम मिला था कार, तो उसके वजह से इसे विजय केसरी ब्रिज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं ब्यास नदी को पार करके विक्टोरिया ब्रिज से मैं ओल्ड मंडी की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे 2 है, एक नदी के इस पार ओल्ड मंडी और उस पार जो है न्यू मंडी। और ओल्ड मंडी में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पर एक और प्रमुख मंदिर जो राष्ट्रीय धरोहर है ASI के अंडर में है, उस मंदिर में आप पहुँचते हैं, जिसका नाम है त्रिलोकनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1520 में जो यहाँ के राजा थे अजबर सेन जी, उनकी पत्नी सुल्ताना देवी ने कराया था। भगवान शिव के जो त्रिलोकनाथ रूप है उसको दर्शाता है ये मंदिर। इस तरीके से ये मंदिर है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे आप मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पर मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो मैंने आपको बताया, राजा अजबर सेन की जो रानी थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1520 में कराया। फिर यहाँ से आप आगे जाते हैं
तो यहाँ पे एक छोटा मंदिर आपको और दिखता है, इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छी शिल्पकला देखने मिलेगी। ये भी जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इससे आगे आप चलते हैं, यहाँ पर देवी दुर्गा देवी है जो शेर पे सवार है, और यहाँ पर भी देवी की मूर्ति है जो हाथ में तलवार लिए है। और इसके आगे फिर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये मंदिर है, और फिर यहाँ से आप आगे आते हैं तो ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। और मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो ये मंदिर इस तरीके से है अंदर। और त्रिलोकनाथ मंदिर और पंचवक्त्र जो मंदिर है ये दोनों आमने सामने है, संगम पर है। तो आप ये देखेंगे ये नदी का संगम हो रहा है, यहाँ से सुकेती नदी आ रही है, ये जो है ब्यास नदी है, सामने पंचवक्त्र मंदिर है, और यहाँ पर ये न्यू मंडी पूरा जो पुल के उस पार है। और यहाँ मंडी में एक पहाड़ के ऊपर यहाँ की प्रमुख देवी तारना देवी का मंदिर है, जिन्हें श्यामा काली देवी भी कहते हैं, जो यहाँ की प्रमुख देवी मंदिर है। वो मंदिर जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ियां हैं तो आप गाड़ी लेके भी ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम यहाँ त्रिलोकनाथ मंदिर से तारना देवी के मंदिर में चलते हैं। वो जो मंदिर है वो यहाँ का सनसेट पॉइंट भी है। मंदिर पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से वहाँ से पूरा जो मंडी का दृश्य है बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चलते हैं हम देवी के दर्शन करने। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ मंडी की जो प्रमुख देवी है तारना देवी मंदिर पे आया हूँ। सीढ़ियों से आने में 20 से 25 मिनट लगता है, और लगभग 1000 सीढ़ियाँ होंगी। 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आ सकते हैं, वरना आप गाड़ी लेके, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप डायरेक्ट गाड़ी लेकर भी मंदिर के पास आ सकते हैं। मैं ऑटो से आया, ऑटो वाले नीचे मार्केट से यहाँ आने का 100 रुपया तक लेते हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 400 साल पहले यहाँ के राजा ने एक लड़ाई में जीत के बाद बनाया था। तो इस मंदिर को जीत का प्रतीक मानकर या विजय का प्रतीक मानकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये जो मंदिर है यहाँ मंडी में काली जी को समर्पित सबसे मेन मंदिर है। ये यहाँ जो स्थापित देवी है इन्हें श्यामा काली कहते हैं या तारना देवी कहते हैं। तारना देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम तारना है, और ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर होने की वजह से इसे तारना देवी मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह का दरवाजा है, आमतौर पे सभी मंदिरों में आप गर्भगृह में दरवाजे से जाते सामने देवी जी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो देवी के वाहन है वाघ, उनका जो मुंह है वो दीवार की तरफ है, सामने दीवार है, और देवी की जो मूर्ति है वो दूसरे तरफ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है देवी की मूर्ति का लेना, इसलिए मैं अंदर से आपको देवी की मूर्ति नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन आप जब देखेंगे जो देवी का जो मुख है, कहते हैं दक्षिण मुखी मुख है, और वो उनके सामने जो है दीवार है, दरवाजा है, और उनके जो वाहन है वाघ, वो दीवार के बाहर की तरफ है, और आपको गर्भगृह में दूसरी ओर से प्रवेश करना पड़ता है। तो ये इस मंदिर की विशेषता है। और उसके अलावा जब आप यहाँ मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो मंदिर के बाहर एक गार्डन बनाया गया है, जहाँ पर आप शांति से काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं। बहुत आपको पीसफुल यहाँ पर फील होगा जब आप इस मंदिर के सामने वाले पार्क में आएंगे। एक पार्क बनाया है, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं, और इसी जगह से जो है मंडी का सनसेट दिखता है। लोग शाम के समय यहाँ पर सनसेट देखने भी आते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था मैं यहाँ पर पराशर लेक देखने आया था, और पराशर लेक देखने के बाद मैं रात को यहीं रुक गया, और यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है। अभी 1 घंटे के बाद मेरी यहाँ से बस है दिल्ली के लिए। तो फिर आज का जो मेरे पास समय बचा था, इस टाइम का यूज़ करके मैं इन मंदिरों के दर्शन कर लूँ और आपको भी दर्शन करा दूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आज की इस वीडियो से हमारा हिमाचल प्रदेश का जो ये ट्रिप है इसका एंड हो रहा है। मैं 7 दिन के लिए यहाँ पर आया था, और मैंने आपको 7 दिन मैंने अलग अलग जगहों पर जाके आपको यहाँ के ऑफबीट डेस्टिनेशंस दिखाए। अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो इन सारे जगहों पर जा सकते हैं। ये सारे ही जो जगह मैंने दिखाए वो सारे ही यहाँ के बेस्ट प्लेसेस हैं, और आपको इन सारे जगह पे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड डे, सी यू, जय हिंद, हर हर महादेव।